तो इसके पहले हम चूंकि बिहार की बात कर रहे थे, तो देखिए सम्राट सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, और निशांत कुमार से इस बीच बात की है हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार ने। आपको सुनवाते देखते हैं। पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई हो, ये बड़ी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, तैयार हैं इसके लिए? जी हाँ, सबसे पहले तो बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 1925 के बिहार इलेक्शन में जेडीयू को 200 सीट से जितवाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर पिताजी के मार्गदर्शन में ही हम काम करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम करेंगे। ये जो जिम्मेदारी मुझे दी है पार्टी के वरीय नेताओं ने जेडीयू के, मैं उनके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से काम करूँ और आगे भी जो पिताजी ने विकास की राह दिखाई है राज्य को, मैं भी उस विकास के क्रम को जारी रखूँ। नीतीश जी जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, सब लोगों ने उनके अंदर में काम किया है। अब सम्राट चौधरी एक नए मुखिया होंगे और आपको उनके साथ काम करना होगा। जी हाँ, हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे। जो पिताजी की जो विचारधारा रही है उसको जारी रखने का कोशिश करेंगे। जो उन्होंने किया है विकास को, उस क्रम को जारी रखेंगे। एज ए मंत्री जो भी रहेगा मेरे अधिकार क्षेत्र में, मैं उस तरफ से कोशिश करूंगा कि पिताजी की जो 20 साल किया उसको जारी रखा जाए, और जो उनके अधूरे सपने हैं, जो समृद्धि यात्रा में जो उन्होंने वादा किया या 7 निश्चय 3 में जो वादा किया, उस काम को पूरा करूँ, मेरी कोशिश है। ये आप देखिए राजनीति में भी परिपक्व नहीं माने जाते हैं, अभी अब तुरंत आप राजनीति में घुसे हैं, तो उसके बाद ये जिम्मेवारी संभालना थोड़ा मुश्किल भी होगा। ठीक है, सब भगवान की कृपा है। जो जिम्मेदारी दी गई उसे अच्छी तरह से मैं निभा पाऊंगा, मेरी कोशिश रहेगी। कि बिहार में सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ है। 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। पटना में पीएम मोदी का रोड शो भी चल रहा है। अमित शाह सहित कैबिनेट मंत्री रहे वहां पर मौजूद। तो बिहार से ये बड़ी खबर। तो आज 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है जो कैबिनेट विस्तार हुआ। सम्राट चौधरी बिहार में जो कैबिनेट का विस्तार है उसमें 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। ये 4 तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई, जहां कैबिनेट का एक्सटेंशन हुआ, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी हुआ, अमित शाह इसमें शामिल हुए, प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण आयोजित किया गया। सम्राट की नई सरकार में जाति का गुणागणित साफ नजर आया। सबसे ज्यादा जोर अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग पर दिखा। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने अपने अपने कोटे में इन वर्गों को बड़ी हिस्सेदारी दी है। सम्राट चौधरी खुद कोयरी समाज से आते हैं, जबकि डिप्टी सीएम पद पर भूमिहार और यादव समाज को प्रतिनिधित्व मिला है। आज जो कैबिनेट विस्तार हुआ उसमें 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें बीजेपी से 15 मंत्री, जेडीयू से 13 मंत्री, एलजेपी रामविलास से 2, एचएएम और आरएलएम से एक विधायक मंत्री बने। जमा खान जेडीयू से अकेले अल्पसंख्यक मंत्री बनाए गए। सम्राट चौधरी सरकार के कुनबे में सोशल इंजीनियरिंग की साफ तस्वीर है। बीजेपी और जेडीयू ने बिहार के हर कोने और हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। तो सम्राट चौधरी की इस नई कैबिनेट में 32 नाम जुड़े हैं। इसमें कुछ कद्दावर लोगों के नाम भी शामिल हैं। आइए देख लेते हैं सम्राट कैबिनेट के 10 बड़े चेहरे कौन कौन से हैं। पहला नाम निशांत कुमार का है, नीतीश कुमार के ये बेटे हैं। दूसरा नाम विजय चौधरी, डेप्यूटी सीएम। तीसरा विजेंद्र यादव। चौथा जो चेहरा है अशोक चौधरी। पांचवा नाम रामकृपाल यादव, ये कैबिनेट में शामिल किए गए। छठा नाम मंगल पांडे का है। सातवां लेशी सिंह है। 8 संतोष कुमार है। 9वां नाम दिलीप जायसवाल का है और 10वां नाम श्रवण कुमार का है। तो ये 10 बड़े चेहरे जो कैबिनेट का हिस्सा बने। बिहार कैबिनेट विस्तार के मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे और उससे पहले उन्होंने रोड शो किया। कैबिनेट विस्तार के बहाने एनडीए ने अपनी ताकत भी दिखाई, यानी शक्ति प्रदर्शन। बिहार के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी राज्य कैबिनेट विस्तार में प्रधानमंत्री ने शिरकत की हो। पटना के गांधी मैदान पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। पटना एयरपोर्ट से शुरू हुए 7 किलोमीटर रोड शो में हर जगह लोगों ने पीएम का स्वागत किया। उनके काफिले पर फूल बरसाए गए।
जब उनका काफिला गांधी मैदान के अंदर दाखिल हुआ तो नजारा और भव्य हो गया। पीएम के साथ इस कैबिनेट विस्तार में शामिल होने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा सहित बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हुए। दूसरे राज्यों से भी खास मेहमानों और मंत्रियों को बुलाया गया। कैबिनेट विस्तार के बहाने ये भी संदेश दिया गया कि बिहार में अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। और इसके साथ ही बिहार की राजनीति में आज एक युग का अंत भी हुआ है और एक नए अध्याय का आगाज भी हुआ। गांधी मैदान में आज एक ऐसे चेहरे भी मौजूद थे जिन पर सबकी निगाहें थी। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली। रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाने वाले नीतीश कुमार ने अब अपनी राजनीतिक विरासत की बागडोर अपने बेटे के हाथों में सौंप दी है। पटना के गांधी मैदान में आज जब 32 मंत्रियों ने शपथ ली तो सबकी नजरें निशांत कुमार पर टिकी थी। निशांत आज बिहार कैबिनेट का हिस्सा बन गए और वादा किया कि वो पिताजी के विकास की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। हम सब सम्राट मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पिताजी के मार्गदर्शन में काम करेंगे। ये जो जदयू के वरीय नेताओं ने जो मुझे दायित्व दिया है उसे मैं ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा और जो 20 साल पिताजी ने विकास किया उसको जारी रखेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सीधे कैबिनेट मंत्री बने निशांत अब सम्राट चौधरी सरकार में जेडीयू का सबसे बड़ा चेहरा होंगे। उनके काम करने के तरीके पर सबकी नजरें होंगी। क्या निशांत सिर्फ विरासत के वारिस होंगे या पिता के नाम से आगे निकलकर खुद को राजनेता की तरह स्थापित कर पाएंगे? देखिए, निशांत कुमार के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। उनके हर काम को, हर कार्य को उनके पिता नीतीश कुमार के काम से भी आंका जाएगा, तुलना किया जाएगा। एक नजर निशांत के प्रोफाइल पर डाल लेते हैं। देखिए, निशांत कुमार के बेटे और नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार। 8 मार्च 2026 को जेडीयू में शामिल हुए थे और नीतीश कुमार के राज्यसभा के बाद राजनीति में ये आए। पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन उनके कंधों पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी और अब तक जो भी कुछ होता रहा, एक पिता के तौर पर पहचान थी, बेटे के तौर पर, और अब उनके कामों के जरिए खुद को साबित करना होगा, पहचान बनानी होगी।